बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम किसे कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम को ईट करते हैं या वाइट लाइट पास ऑन करवाते हैं तो उसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं। उस रेंज ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की जो एमिट या एब्जॉर्ब हो रही हैं उस रेंज को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हमारे पास दो तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रा हैं। सपोज करें हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि बेसिकली गैसियस फॉर्म में है, तो उसके लिए मैं जी लिखता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं या हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का सिंपली मतलब ये है कि हम उस एलिमेंट जो कि गैसियस स्टेट में उसमें से करंट को पास ऑन करवाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक रेडिएशंस एमिट होती हैं। स्पेसिफिक रेडिएशंस अमिट, यह स्पेसिफिक रेडिएशंस जो हैं वो अमिट होती हैं। उन स्पेसिफिक रेडिएशंस को जब हम डिटेक्टर में से पास ऑन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइंस आ जाता है। स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्ड लाइंस आ जाता है। जो कलर्स लाइंस का स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम को बेसिकली हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इससे हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन। देखिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि हमारे पास एक एलिमेंट था जो कि गैसियस फॉर्म में था, हमने उसमें से हीट पास ऑन करवाई है, यहाँ हम उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करवाते हैं। तो जब पास ऑन करवाते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक रेडिएशंस की एमिशन होती है, यानी स्पेसिफिक रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो जब हम डिटेक्टर में से इन रेडिएशंस को पास ऑन करते हैं तो डिटेक्टर हमें क्या करता है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्ड लाइंस देता है। तो उन स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, इस वजह से जो उन एमिटेड रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को हम अगर देखें तो अब इस फिगर में अगर आप देखें तो आपके पास कोई भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट गैसियस फॉर्म में था, हमने एनर्जी प्रोवाइड की यानी हमने हीट प्रोवाइड की इन दी फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या वैसे हम हाई टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे हैं। तो डिटेक्टर में से जब वो रेडिएशन एमिटेड पास ऑन हुई तो हमारे पास ये एक स्पेक्ट्रम आ गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्राइट लाइंस आ रही हैं अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। ब्राइट लाइंस बेसिकली जो आ रही हैं वो शो करती हैं हमारे पास क्या, कि यहाँ पे रेडिएशंस अमिट हुई हैं। उन अमिटेड रेडिएशंस को ये ब्राइट लाइंस की फॉर्म में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे तो क्योंकि आपको वाइट नज़र आ रही है अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड, तो इन्हें हम बेसिकली कहते हैं ब्राइट लाइंस अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। अच्छा, ये तो था एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम जिसमें हमारे पास ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड है। अब देखते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। ये अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक एलिमेंट है गैसियस फॉर्म में, हम क्या करते हैं, हम उसमें से वाइट लाइट पास ऑन करवाते हैं। अब वाइट लाइंस आपको पता है कंपोज्ड होती है 7 कलर से। वाइट लाइंस में टोटल 7 कलर्स होते हैं। अब जब हम उसमें से वाइट लाइट पास ऑन करवाते हैं तो वो एलिमेंट क्या करता है, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जबकि कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जिन कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम उसे यहाँ पे लिखते हैं कि सर्टेन, मतलब हर कलर की अपनी एक वेव लेंथ होती है। अगर 7 कलर्स हैं तो हर कलर की अपनी एक स्पेसिफिक वेव लेंथ है। तो ये क्या, यहाँ पे सर्टेन वेव लेंथ को मैं लैम्डा लिख रहा हूँ। सर्टेन वेव लेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड, सर्टेन वेव लेंथ एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो यहाँ पे जब हम डिटेक्टर की मदद से चेक करते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाता है। वो जो स्पेक्ट्रम आ रहा होता है ना, वो बेसिकली होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
अब इसमें क्या होता है, ये उसके अपोजिट है। वहां पर तो ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड आ रही थी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डार्क लाइंस अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड या ब्राइट बैकग्राउंड आपके। तो ये उसके अपोजिट है, यानी वहां वहां पे स्पेसिफिक रेडिएशन एमिट हुई थी, यहाँ पे क्या हो रही है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है या रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो रही है। जो एब्जॉर्ब हो रही है, डिटेक्टर उनको स्पेक्ट्रम की फॉर्म में दिखा रहा है, और वो जब हम देखते हैं तो उससे हम कहते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब वो डार्क लाइंस हैं अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। अगर हम फिगर में देखें तो, अच्छा, अगर आप इस फिगर में देखें तो हम यहाँ से वाइट लाइट पास ऑन करवा रहे हैं। जो भी एलिमेंट है हमारे पास गैसियस फॉर्म में, वो ये है, वो क्या करता है, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और डिटेक्टर में से जब डिटेक्टर हमें बना के देता है स्पेक्ट्रम, तो वो ये बना के देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डार्क लाइंस हैं अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। अब ये डार्क लाइंस जो हैं ये शो कर रही हैं कि जो हमारे पास रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गई हैं, ये उन्हें प्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर हम यहाँ दोनों स्पेक्ट्रम्स को देखें तो यहाँ पे रेडिएशंस मिट हो रही थी, यहाँ पे रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही थी। अब दोनों में देखें ना, तो जो लाइंस आ रही हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। जहाँ पे ये एमिटेड रेडिएशंस जो हैं वो ब्राइट नज़र आ रही हैं, वहाँ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में वहीं एब्जॉर्ब्ड लाइंस जो हैं वो डार्क नज़र आ रही हैं। तो यानी किसी भी अगर सेम एलिमेंट का एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को चेक करें तो हमारे पास लाइंस बिल्कुल सेम रहती हैं, अपनी पोजीशन पे रहती हैं। अच्छा, अगर आप ये इस बुक से दोनों स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करें तो ऊपर वाला एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है, नीचे वाला एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एटॉमिक एमिशन में जो ये लाइन है ये ब्राइट नजर आ रही है क्योंकि एमिशन की वजह से। अब यहाँ पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में सेम वहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन शो कर रही है, तो डार्क लाइन नजर आ रही है। अब दूसरी लाइन को भी आप देखें तो यहाँ पे ब्राइट लाइन नजर आ रही है क्योंकि एमिशन है। अब एब्जॉर्प्शन में वही लाइन डार्क नजर आ रही है। यानी किसी भी एलिमेंट का एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो बिल्कुल लाइंस अपनी जगह पे सेम रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में वो ब्राइट लाइन नजर आती है और हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें सेम लाइन वो डार्क नजर आती है। अब अगर यहाँ इन दोनों में हम देखें कॉमन चीज़ें, तो यहाँ पे रेडिएशन एमिट हो रही हैं तो एब्जॉर्ब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उसकी बेसिकली वजह हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। यानी जब भी रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं तो उसकी हमारे पास वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर क्या करते हैं, जंप करते हैं। यानी अब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में या लो से अपर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होती है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं या वाइट लाइट प्रोवाइड करते हैं। एक तो रीज़न आ गई है। दूसरा यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी है, दूसरा ये है कि यहाँ पे स्पेसिफिक बन रहा है दूसरी रीज़न हमारे पास यहाँ पे ये है कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बन रहा है, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम बन रहा है। अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक एमिशन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लें तो सिर्फ लाइंस की ब्राइटनेस या डार्कनेस का फर्क है, बाकी बिल्कुल पोजीशन उनकी सेम है। तो हर एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है, ईच एलिमेंट as distinct set of एनर्जी लेवल्स। हर एलिमेंट के अपने डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स हैं, यानी हर एलिमेंट के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्टिंक्ट फिक्स महसूस हैं। तो यहाँ पे इस वजह से हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम बन रहा है
वो भी डिफरेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का क्योंकि एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है, तो इस वजह से कोई भी दो एलिमेंट जो हैं वो सेम स्पेक्ट्रम नहीं रखते। नो टू एटम्स कह लें या एलिमेंट कह लें एज सेम स्पेक्ट्रम, यानी दो एलिमेंट्स जो हैं वो कभी भी सेम स्पेक्ट्रम नहीं रख सकते। इस वजह से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो है ये फिंगरप्रिंट है, यानी क्योंकि हर एक के लिए डिस्टिंक्ट है, महसूस है, तो इस वजह से हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा को यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।